दिशाएं कैसे निकालते हैं? क्या हम मोबाइल के कंपास से जो दिशाएं निकालते हैं वो कहां तक सही है और कहां तक वो गलत होगी? जिधर से सूरज निकले उधर से ही पूरब मानना चाहिए। तो इस बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये अधूरा है, ये कटा हुआ है और हमारे वैदिक में सब देवताओं को बराबर बराबर स्थान दिया गया है, बराबर बराबर ही उन्हें जगह दी गई है। 5 डिग्री पे आने के बाद ये बताइए इस तरह की शेप बन जाती है, ये ठीक है, या तो कटा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, तो ये उस तरीके से भी गलत है। वैदिक वास्तु पुस्तक जो होती है उनमें किस तरीके से दिशाएं निकाली जाती है और सही दिशा निकालने का सही और सटीक तरीका कौन सा है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि वास्तु देखना चाहते हो या वास्तु आप किसी से करवा रहे हो, अपने घर का, दुकान का, ऑफिस का, जैसे भी, तो सबसे पहले यदि किसी वास्तु कंसल्टेंट से दिशा निकालनी ही नहीं आती तो वो आपके पूरे घर की एस्टेसी कर देगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वास्तु में है दिशा, और आज के समय बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कैंपस के माध्यम से दिशा निकालते हैं, जो 100% गलत होता है। दोस्तों कभी भी मोबाइल कंपास या कंपास के हिसाब से आप परफेक्ट दिशा नहीं निकाल सकते। दिशा सही तरीके से निकालने का क्या तरीका होता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हर प्लॉट में कोई प्लॉट लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई प्लॉट रेक्टेंगुलर साइज में आता है, कोई स्क्वायर साइज में आता है, कोई कटा पटा आता है। सभी की दिशाएं और सभी का ईशान कोण, नेतृत्व कोण, वायव्य कोण अलग अलग हो सकता है। दोस्तों आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, आज इसी टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं कि दिशाएं कैसे निकालते हैं। क्या हम मोबाइल के कंपास से जो दिशाएं निकालते हैं वो कहां तक सही है और कहां तक वो गलत होगी, और यदि हमें दिशा निकालनी है तो क्या जो पहले लोग कहा करते थे कि जिधर से सूरज निकले उधर से ही पूरब मानना चाहिए, तो इस बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत सारे लोग ज्योमेट्री रखकर भी दिशाएं निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो तरीका सही है या नहीं। और जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जो हमारे रत्नावली में है, जो हमारे मनसार में है, जो हमारे पुस्तकों में है, वैदिक वास्तु पुस्तक जो होती है उनमें किस तरीके से दिशाएं निकाली जाती है और सही दिशा निकालने का सही और सटीक तरीका कौन सा है, तो आपको मैं सभी तरीके से बताऊंगा। आप इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यदि दिशा निकालनी नहीं आती तो पूरे घर का वास्तु खराब हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे वास्तु खराब हो रहे हैं जिनमें वास्तु कंसल्टेंट को बुला के घर का नक्शा बनवाया गया, घर के प्लॉट का वास्तु निकलवाया गया, मगर उन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड निकालने के बाद ईशान कोण गलत निकाला, अग्नि कोण गलत निकाला और वहीं से सत्यानाश हो गया। दोस्तों दिशा ज्यादातर लोग कैंपस के माध्यम से निकालते हैं, मगर क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई कैंपस लेकर के आता है तो समझ लीजिए या ध्यान से देख लीजिए, क्या वो केवल ईस्ट वेस्ट देखने के लिए ही कैंपस का यूज करता है या सभी दिशाएं आपका ईशान कोण देखने के लिए 45 डिग्रीज पर ईशान कोण लाता है, या आपका 90 डिग्री पर ईस्ट लाता है, या आपका 135 पर अग्नि कोण लाता है? कैसे कैसे निकालता है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सही दिशा निकालने के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि किस प्लॉट में कैसे सही दिशा निकालते हैं। तो हमारे प्लॉट्स आपने देखे होंगे कि इस तरह से रेक्टेंगुलर भी होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो प्लॉट है वो स्क्वायर भी होता है, यानी कि जिसकी लगभग चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है 28-30 का, 30-32 का, या 30x30 का, 40x40 का, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या कटा फिटा भी हो सकता है। ऐसे हुआ, ऐसे हो गए, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से में भी आपको दिशाएं निकालनी पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि जिधर से सूरज निकलता है उधर पूरब होता है,
लेकिन ये कहाँ तक सही है वो भी आप समझ लीजिए। ये तो हम समझ सकते हैं कि जिधर से सूरज निकला जब आपने देखा तो उधर साइड पूरब हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सूरज जिस डिग्री पर निकल रहा है वही डिग्री पूरे साल रहे। जैसे कि गर्मियों में आप देखते हो तो सुबह 6 बजे 5:30 बजे सूरज निकल जाता है, और जब उसकी डिग्री देखते हैं तो लगभग 60-65 डिग्री पर वो सूरज होता है। और यदि हम इसी सूरज को सर्दियों में देखें, जैसे कि दिसंबर के बाद देखें, जनवरी में या दिसंबर में ही देखें, तो लगभग 115-120 डिग्री पर यह सूरज होता है। सूरज तो वही है, जगह भी हमारी वही है, पूरब भी वही है, मगर क्या हुआ यहाँ पर डिग्री बदल गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अब सबको पता है कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, तो ये जो ईस्ट है ये समझ लीजिए कि सूरज से यहाँ से निकलना चाहिए, ये सूरज ईस्ट में यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सर्दियों में ये सूरज आपको यहां दिखाई देगा। हो गया ना डिग्री का अंतर। ये सूरज आपको यहां दिखाई देगा। ये यदि सूरज आपको 60 डिग्री पे दिखाई दे रहा है तो सर्दियों में ये ही सूरज आपको लगभग 120 डिग्री पर दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या माने? डिग्री का तो बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे वास्तु के अंदर, हमारे प्लॉट के अंदर, हमारे ग्रिड्स के अंदर, क्योंकि हमारे जो यदि हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें पद चलते हैं और हर पद का अलग अलग देवता होता है। यदि हमारी डिग्री बदल जाती है, 60 से 120 पर चली जाती है, तो हमारे देवता भी बदल जाते हैं। अब कुछ देवता ऐसे होते हैं जो शुभ है, जो आपको शुभ फल देते हैं। कुछ देवता ऐसे होते हैं जहां आपको शुभ फल नहीं मिल पाता। जैसे कि हम गेट की बात करें तो गेट यानी कि जो मुख्य दरवाजा है, यदि आप पूर्व साइड में रखोगे तो आप सबको पता है कि E3 E4 पर आपका मुख्य दरवाजा आना चाहिए। यदि आप नॉर्थ साइड में रखोगे तो फिर भी N3 N4 पर आना चाहिए, साउथ में रखोगे N3 N4 पर आना चाहिए, और वेस्ट में रखोगे तो बिल्कुल आपका बीच में आपका आना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि N3 N4 में यदि हम रखते हैं तो वो शुभ है। यदि हमारी डिग्री घूम जाती है 60 से 120 पे चली जाती है तो वो N3 N4 कहाँ रह जाएगा? या तो हमारा हो जाएगा वो N6 N7 जो अशुभ होता है, जो शुभ नहीं होता। इसलिए जहां से सूरज निकला एक्यूरेट वो वहां से ही आपका पूरब स्टार्ट तो हो जाता है, मगर आपको पूरब उसी साइड में मानना चाहिए जिस साइड में ज्यादातर हमारा सूर्य चढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे कि पूरब साइड है तो यहाँ पे ये पूरब है तो ये इधर को चढ़ता हुआ नजर आएगा, इधर को। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा हिस्सा क्या हुआ? पूरब का हिस्सा हुआ। तो ये जो पीछे की दीवार हुई ये भी हमारे यहाँ से यहाँ तक आपको पूरब ही मानी जाएगी। समझ लीजिए कि एक भाषा में ऐसे ही माना जाता है कि ये हिस्सा पूरब है, ये हिस्सा पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इसका मतलब क्या है? ये जो पूरी दीवार आपको दिखाई दे रही है ये पूरब है। जैसे कि अब सपोज करो मैं मुंह करके खड़ा हुआ हूं तो ये हमारा उत्तर दिशा का है, और यदि मैं इधर को मुंह करके खड़ा हो जाता हूं ये हमारी पूरब दिशा है, और यदि मैं इधर को मुंह करके खड़ा हो जाता हूं ये हमारी वेस्ट दिशा है, और यदि मैं मुंह फेर के खड़ा हो जाता हूं तो ये हमारी साउथ दिशा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं मुंह सामने करके खड़ा हूं तो जितना भी ये हमें दिखाई दे रहा है सामने का हिस्सा ये उत्तर दिशा है। चाहे आपकी डिग्री घूमी हुई हो या आपकी डिग्री ना घूमी हुई हो, आपको मानना वही पड़ेगा जो आपके सामने है। अगर आपका उत्तर जो है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए यदि आप कैंपस का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रह्म स्थान निकालना आना चाहिए। कैंपस में ब्रह्म स्थान कैसा होता है? ये गोल होता है। ज्योमेट्री में वाले भी क्या करते हैं, ये आजकल वे चक्र वाले चल रहे हैं,
चक्र वाले भी अपना कैंपस एक बिंदु के हिसाब से लगा देते हैं कि ये इनका ब्रह्म स्थान है, जबकि हमारे वैदिक में क्या होता है, हमारा ब्रह्म स्थान भी रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है, हमारा ब्रह्म स्थान भी स्क्वायर होता है हमारे वैदिक वास्तु में। चलिए इसकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं मोबाइल का जो आपके पास कैंपस है या कोई भी कैंपस है, यदि आप उसे घर के बीच में रखते हैं, ये आप ब्रह्म स्थान मान के चलिए, ये बीच का आपने ब्रह्म स्थान निकाल लिया, आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ मान रहे हो, ये आपकी साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे मानते हो ना। मैंने अभी समझाया, जिधर को मुंह करके खड़े हो, पूरब को मुंह करके खड़े हैं तो पूरब मानेंगे, उत्तर को मुंह करके खड़े हैं तो उत्तर मानेंगे, भले ही सूरज आपका कुछ डिग्री पहले घूम रहा हो, यानी कि कुछ क्या 95 प्लॉट मकान घूमे हुए होते हैं, मगर उसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। अभी दिशा निकालने का सही तरीका बता रहा हूं। आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपका प्लॉट घूमा हुआ है, आपको केवल 4 दिशा याद रखनी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हम मुंह करके खड़े हुए हैं, ये भी हमने बना दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं। अब आपने कैंपस का यूज किया, आपने मोबाइल रख लिया यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाएगा कैंपस, यदि यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी कि नॉर्थ है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में नॉर्थ आपका बिल्कुल बीच में आएगा 0 डिग्री, तो हम वही लेकर के चल रहे हैं। 0 डिग्री आया तो ये आपका ईस्ट आ जाएगा 90 डिग्री पर, और आपका साउथ आ जाएगा 180 डिग्री पर, और आपका वेस्ट आ जाएगा 270 डिग्री पर, और फिर यहां से घूम के ये आ जाएगा 360 या 0 डिग्री, ठीक है। 360 को ही 0 डिग्री बोलते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन आपको उसमें दिखाएगा, यहां तक तो कंपास ठीक है, लेकिन अब गड़बड़ कहां होती है, जब एक कंसल्टेंट आकर के आपके आयताकार प्लॉट की दिशा में नेतृत्व कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण निकालता है, तो कंपास क्या दिखाता है, कैंपस दिखाता है तो ये 45 डिग्री, ये इधर आ गया तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री पे कैंपस क्या दिखाएगा कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ईशान कोण है। अब आप सोचने वाली बात है, कैंपस ने जब स्ट्रेट डायरेक्शन है हमारी और हमारा आयताकार प्लॉट है, चाहे आयताकार भी ना हो स्क्वायर भी हो, घर की जो डायरेक्शन निकाली जाती है या घरों का जो हम ग्रिड बनाते हैं वो 9x9 की ग्रिड होती है। ग्रिड आप समझिए कि 9x9 की कैसे होती है कि यहाँ पर ऐसे ये 9 खाने होते हैं, इस तरीके से ये 9 हमारे खाने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, और इस तरह से फिर 9 हो जाते हैं। देखिए 9 ऐसे हो गए, 9 ऐसे हो गए, इसे बोलते हैं 9x9। यदि नॉर्थ हमारा 20 फुट है और हमारा ईस्ट लगभग 35 फुट है, तो इस 20 फुट वाले में भी जो पद होंगे, जो ग्रिड होगी, जो खाने होंगे वे 9 होंगे, और इस जो लंबाई जिसकी ज्यादा है इसमें भी 9 होंगे। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र में 9x9 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यदि ग्रह का आप वास्तु कर रहे हैं तो 9x9 का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, और हर खाने के अंदर अलग अलग देवता विराजमान होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इन खानों के अंदर अलग अलग 81 खाने हैं, 9 नाम 81, तो 81 के अंदर अलग अलग देवता विराजमान होते हैं। ये 81 पद आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरह की ग्रिड आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा था 45 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज पर आपके कैंपस ने दिखा दिया या उन चक्र वालों ने दिखा दिया जो यहाँ पर इस तरह का गोला वाला रखते हैं, तो 45 डिग्रीज ऐसे निकाल देते हैं वे लोग।
अब ये ईशान कोण आया यहां पर, ठीक, तो क्या ये ईशान कोण सही निकला? बिल्कुल नहीं निकला। ऐसा ही हमारा कंपास दिखाते और ऐसे ही चक्र वाले दिखाते और ऐसे ही ज्योमेट्री वाले दिखाते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं निकला है। हमारे वैदिक वास्तु में क्लियरली लिखा हुआ है, चाहे आप रत्नावली को उठा लीजिए, चाहे आप मंसाल को उठा लीजिए, सभी हमारी जो पुस्तकें हैं उनमें क्लियर हमें 9x9 का फॉर्मूला दिया है और इसमें अलग अलग देवता है। और ये जो यहाँ पर है ये देवता हमारे ईशान कोण का देवता है। ये जो है जब 45 डिग्रीज पे ईशान कोण निकल गया तो इस देवता को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने बैठाया है, उसको बैठाने का फायदा आपको कहाँ मिला? जब आप नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर बना लेते हो, आप अपना जो स्थान है, पूजा का स्थान समझ लीजिए ईशान कोण, आप जब नए 45 डिग्री पर बनाते हो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपका ये जो ईशान कोण है बिल्कुल इस कॉर्नर में आएगा, भले ही 45 डिग्री यहाँ पर आ रही हो, ये गलत है। ईशान कोण हमारा इस डिग्री पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम निकालेंगे तो इसके 4 टुकड़े, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैंने ऐसे बनाया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये कैंपस रख के यहाँ पे 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण बना दिया, ये गलत है। हमारे वैदिक के अनुसार ये जो कॉर्नर है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देवता यहाँ पर बैठे हैं, हमारे देवता उठकर यहाँ पर नहीं आ सकते। किसी भी प्लॉट के शेप के अनुसार ही हमारा वास्तु पुरुष बैठा होता है। देखिए वास्तु पुरुष का सिर यहाँ होता है और हमारा जो वास्तु पुरुष है वो ऐसे बैठा होता है, ऐसे, ना कि वास्तु पुरुष ऐसे बैठेगा। समझ गए? कोई भी प्लॉट हो, वास्तु पुरुष हमेशा प्लॉट के इस कॉर्नर में बैठा रहता है, इस कॉर्नर में बैठा रहता है। और हमारे जो 9 पद है, हमारे जो 9x9 का जो हमारी ग्रिड है, 9x9 का जो हम यहाँ पर ये खाने बनाते हैं, तो हर खानों के अंदर एक देवता विराजमान होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर खाने के अंदर एक अलग देवता बैठा होता है। इस खाने में हमारा देवता ईशान कोण वाला बैठा हुआ है, यहाँ पर सिर है, और जहाँ 45 डिग्री आ गया, यहाँ पर हमारे वास्तु पुरुष का लगभग कंधा आता है। और ईशान कोण पे हमारे देवता का और हमारे जो वास्तु पुरुष है उसका सिर आना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक मोटी सी बात मैं बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, जब आपका ईशान कोण यहाँ पर आ जाएगा तो आपका साउथ वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपका साउथ ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा और आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और यदि हम कंपास की बात करें तो जब नॉर्थ वेस्ट इसने यहाँ दिखाया तो साउथ वेस्ट ये यहाँ पर दिखाएगा, जो बिल्कुल गलत है। अब कैंपस के माध्यम से या जो चक्र के माध्यम से लोग आजकल वास्तु कर रहे हैं वो इसी तरीके से गलत होता है, और उन वास्तु में कोई भी फैमिली वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, बर्बाद होने लगता है। फिर वे ढूंढने लगते हैं किसी ऐसे वैदिक वास्तु वाले को जिसको वैदिक वास्तु का, जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे संस्कृति में है, जो हमारे वैदिक में, जो सनातन में है, वो ढूंढने लगते हैं, मगर वे आसानी से आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना बंटाधार करवा लेते हो। रेक्टेंगुलर प्लॉट हो या स्क्वायर प्लॉट हो, यदि वह स्ट्रेट दिशा में है यानी सीधी दिशा में है तो कॉर्नर में ही हमारा ईशान कोण आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि वे आयताकार प्लॉट में भी हमारा कॉर्नर को छोड़ देते हैं। यदि हम उन्हीं की बात बड़ी करें तो उनके हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया,
और आपका नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, और यहाँ पर जो ये हो गया। तो इस तरह से ये तो केवल इतने प्लॉट का वास्तु कर रहे हैं। ये जो बाकी हिस्सा है इसका क्या होगा, ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है इसका क्या होगा, क्योंकि हमारा प्लॉट थोड़ा लंबा है और चौड़ाई लंबाई से कम है। इस वजह से पूरे प्लॉट का वास्तु यदि आपको करना है तो वैदिक वास्तु से ही करना पड़ेगा, 9x9 के फार्मूले को ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मोबाइल से कभी भी आप सही वास्तु, सही दिशा नहीं निकाल सकते। यदि सही दिशा निकालनी है तो केवल आप कैंपस से ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड का ही आप ध्यान रखें और बाकी आप अपनी ग्रिड के हिसाब से बनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये समझने की जरूरत क्यों है, तो मैं बता देता हूं। आपको समझने की जरूरत इस वजह से है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट आते हैं जो केवल कैंपस रख के आपकी दिशा निर्धारित कर देते हैं, 45 डिग्री पे ईशान कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपका यदि प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो 45 डिग्री पे आपका ईशान कोण नहीं आएगा। आपका सीधा प्लॉट है तो आपका कॉर्नर में ही आएगा। और यदि प्लॉट घुमा हुआ है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि हम मान लेते हैं कि आपका प्लॉट इस तरीके से है और आपका नॉर्थ यहां ना हो करके, नॉर्थ यहां पर है, ईस्ट यहां पर है, साउथ यहां पर है और वेस्ट यहां पर है। मान लेते हैं आपकी दिशाएं घूमी हुई है और आपका नॉर्थ सेंटर में ना हो करके कॉर्नर पे आ गया है, तो फिर आपका ईशान कोण कहां पर होगा, आप कैसे सही दिशा निकाल पाओगे। तो इसके लिए आप एक चार्ट ऐसा बनाना जिससे कि आप सही तरीके से दिशा निकाल पाओ। दोस्तों, अब यदि हम इसे कैंपस की मदद से दिशाएं निकालें तो 45 डिग्रीज की हम यदि बात करें तो 45 डिग्रीज लगभग यहाँ पर आएगी। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट ऐसा बना करके और अपनी पैमाइश का एक और बना करके चार्ट या इसी के ऊपर हमें शेप बनानी है ऐसे। अब आपको निचले वाले का निकालना है ईशान कोण। तो आप सब जानते हैं कि ये जो ईस्ट है बीच में है, यानी सेंटर में हमें ईस्ट लाना है। ये हो गया। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटर में हमारा ईस्ट लगभग यहां पर है, ठीक है। यदि ये घुमा हुआ प्लॉट है, सेंटर में ईस्ट हमारा यहाँ पर है, तो हमारा ईशान कोण कहाँ पर होगा, ईशान कोण हमारा इस कॉर्नर पे होगा। हमने बताया है कि ये ईशान कोण है आपका इस कॉर्नर पे। तो आपका क्या हो गया, ये इसे ऐसे कर दीजिए तो ये आपका ईशान कोण हो गया। ये मोटी सी बात मैंने बता दी। अब ये ऊपर का आप मिटो दीजिए। तो ये आपका हिस्सा जो है ईशान कोण आ गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा ही ईशान कोण होता है। जिस तरह यहाँ पर ईस्ट था, यहाँ पर नॉर्थ था, इसके बीच का कॉर्नर जो ईशान कोण था। अब हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा ईशान कोण पे आएगा और कौन सा हिस्सा। जब ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये होगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होगा साउथ ईस्ट, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक। जब ये साउथ ईस्ट हो गया यानी कि ये अग्नि कोण हो गया, तो ये आपका इतना हिस्सा अग्नि कोण है, यहाँ पर आप रसोई बना सकते हैं। ये इतना हिस्सा आपका ईशान कोण है, आप अपना पूजा का स्थान यहाँ पर बना सकते हैं।
और यदि ये घूमी हुई ना होती तो पूजा का स्थान आपका ये होता और अग्निकोण आपका ये होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दिशा निकालने आप पर आ गई होगी। इसी तरीके से आप सही दिशा निकाल सकते हैं। ना तो सूरज के माध्यम से आप सही दिशा निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में कुछ और डायरेक्शन होती है और गर्मियों में कुछ और होती है, 12 महीने अलग डायरेक्शन रहती है। नहीं आप कैंपस के माध्यम से निकाल सकते हैं सही दिशा। केवल सही दिशा निकालने के लिए हमारा वैदिक वास्तुशास्त्र ही काम आता है। 9x9 की ग्रिड के हिसाब से ही 9 पद होते हैं, उसके हिसाब से ही आप निकाल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तु में कैंपस के इस्तेमाल से यदि हम निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें फर्क पड़ेगा, देखिए ये 45 डिग्री यहाँ पे लिया और हमारे ये 9 जो है खाने हैं, ये 9 देवता बैठे हुए हैं। अब ये इस तरह भी हमारे 9 इधर बैठे हुए, 9 इधर बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ये यहां पर आया तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये अधूरा है, ये कटा हुआ है। और हमारे वैदिक में सब देवताओं को बराबर बराबर स्थान दिया गया है, बराबर बराबर ही उन्हें जगह दी गई है। कोई भी उनका स्थान काट नहीं सकता। और इसमें 45 डिग्रीज पर आने के बाद कट जाता है और उसके बाद जो देवता यहाँ पर बैठे जिन्हें पूरा स्थान मिला है, इस 45 डिग्री पे आने के बाद ये बताइए इस तरह की शेप बन जाती है ये। ठीक है, या तो कटा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, तो ये उस तरीके से भी गलत है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जब स्थान बराबर बराबर मिला हुआ है तो बराबर ही उसका यहां पर आना चाहिए। यदि आप काट दोगे या बढ़ा दोगे तो वो आपको परेशान करेगा। अब आप सोचने वाली बात है, आपके परिवार में 3 भाई है और तीनों भाई का बंटवारा करना है तो आपको बराबर ही करना पड़ेगा। यदि एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, तो उनमें लड़ाई होनी जरूरी है। और जब लड़ाई होगी तो पूरे परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा। लड़ाई होगी, दुनिया तमाशा देखेगी, कामकाज छूटेगा, संतुलन बिगड़ेगा, बेइज्जती होगी। तो वो सब काम इस तरीके से होते हैं जो इस तरह का वास्तु बना करके आपको देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। जब भी कोई वास्तु वाला है तो उससे पूछिए कि आप चक्र वाले वास्तु है का इस्तेमाल करते हैं या वैदिक वास्तु का इस्तेमाल करते हैं। यदि वो कहे कि हम चक्र का इस्तेमाल करते हैं या कैंपस से हम निकालते हैं या हम जो निकाल रहे हैं वो वैदिक से निकालते हैं, तो तभी आप समझे कि वैदिक वाला ही आपको सही वास्तु बनाकर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। फिर नई टॉपिक के साथ एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि सर रेडीमेड गारमेंट शॉप के लिए भी बनाइए, तो वो सब कुछ मैं आपको थोड़ी सी जो बेसिक चीज है वो सिखाने के बाद आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, जब तक वीडियो पर बने रहने के लिए।